गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। अच्छा, ये सब प्रॉब्लम सॉल्व किया था आपने पहले? सर इसमें टाइम का हुआ था और होली डे का हम्म। आधा पे शायद हम रह गए थे सर। अच्छा। वो करना था तो। और पुराना लैपटॉप से न्यू लैपटॉप जब चेंज किया तो शायद उसमें मेरा मतलब कान मतलब ट्यूशन मतलब नहीं मिला दोबारा। अच्छा। अच्छा। और एक आप हमको सर इसमें शायद एसआरएस का थोड़ा सा करके बताए थे, हम्म। ओवरव्यू दिए थे, हम्म। जो शायद बाद में हम नहीं किए थे शायद। अच्छा। यस सर। तो इसका मतलब आप बोले थे कि ये पूरा बन जाए तो फिर बढ़िया रहता है। हाँ, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई आप बिजनेस का एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो वहां पे जो इनवॉइस है, ठीक है, उसको हम लोग कभी भी एक ऑब्जेक्ट की तरह नहीं देख पाते, बट एक्चुअली इट इज एन ऑब्जेक्ट है ना, इनवॉइस। ठीक है। यस सर। तो अब देखिए, अब जैसे रियल लाइफ को, रियल लाइफ की चीजों को है ना, रियल लाइफ की तरह अगर आप यस। देखिएगा प्रोग्राम के अंदर में, तो इट विल बी वेरी नाइस एक्चुअली। ठीक है, तब आपको मेहनत कम करना पड़ेगा ना। यस जैसे सर। अगर रियल लाइफ में चीजें अलग है, ठीक है, और उसके बाद में आप प्रोग्राम में उसको एकदम बिल्कुल अलग तरीका से लेके जाते हैं, देन थिंग्स बिकम्स रियली डिफिकल्ट टू हैंडल एक्चुअली, है ना। ठीक है। जैसे यस सी सर। में ही ये सब के ऊपर कोशिश पूरा किया गया था। जैसे अब देखिए, जैसे अगर हम एक, मान लीजिए आपको स्ट्रक्चर भी नहीं आता सी में, एंड यू हैव टू क्रिएट अ प्रोग्राम जहाँ पे एक स्टूडेंट का, ठीक है, मान लीजिए 10 टाइप का इंफॉर्मेशन आपको लेना है ना, ठीक है, और यस सर। तब क्या होगा, और आपको स्ट्रक्चर के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं है, स्ट्रक्चर है ही नहीं मान लीजिए वहां पे ना, तो व्हाट यू विल डू समथिंग लाइक दिस, INT रोल नंबर, ठीक है, उसके बाद में CHAR नेम 50 में भी, ठीक है। तो ऐसा करके आप अलग अलग वेरिएबल्स लीजिएगा फॉर, ठीक है, डिफरेंट पर्पजेस। तो अगर, ठीक है, एक स्टूडेंट का है तो मे भी चल भी सकता है, बट ऐसा मान लीजिए आपको 50 स्टूडेंट के साथ में प्रोसेस करना है, या मतलब इस तरह से कुछ काम करना है ना। अब जैसे यस एक सर। चीज आप देख लीजिए, ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग कोई मोबाइल फोन या कुछ सर्च कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, या दो टाइप का मतलब प्रोडक्ट्स को हम लोग ये कर रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लोग COMPARE कंपेयर, ठीक है, MOBILE मोबाइल फोन्स अंडर, मान लीजिए 15,000 ऐसे करके कुछ हमने डाला यहाँ पे। तो अब यस सर। जब जाइएगा, ठीक है, तो अलग टाइप का मिलेगा आपको स्क्रीन वगैरह कंपैरिजन के, तो जैसे ये वाला स्क्रीन मिल गया, आप देखिएगा कि मतलब ये दोनों चीज को देखिए, ऊपर और नीचे जो दिखाया है ना, ठीक है, ये जो ऊपर और यस नीचे सर। दिखाया है, तो ये डेफिनेटली यस एक सर। ऑब्जेक्ट की तरह ही बना हुआ है यहाँ पे, बिकॉज आप देखिए कि सिमिलैरिटी है। तो सबसे पहले ऊपर में एक एक्सपर्ट कमेंट आया, ठीक है, दोनों में है देखिए, ठीक है, इन बोथ द केसेस यू यस हैव सर। एक्सपर्ट कमेंट, है ना। उसके बाद यस में सर। फिर ये देखिएगा परफॉर्मेंस, ठीक है, तो दोनों में देखिए परफॉर्मेंस का एक कॉलम है, डिस्प्ले का एक कॉलम है, कैमरा का एक कॉलम है, एंड देन बैटरी कॉलम है देखिए, ठीक है। और फिर नीचे में कुछ आपको वो फोटो से बता दिया कि क्या क्या फीचर्स है या जो भी है ना, इस तरह से। तो आप देखिएगा दोनों यस सेक्शन सर। में सिमिलर चीजें हैं, ठीक है। तो अगर इस चीज को हमने, और डेफिनेटली ये सब MVC सबसे बना होगा, ठीक है, तो जैसा यूआरएल का पैटर्न है देखने से भी लग रहा है कि MVC से कहीं ना कहीं बना हुआ है सब चीजों को, ठीक है। तो अगर MVC से बना हुआ है, इट मीन्स वही मॉडल व्यू कंट्रोलर, दीज आर समवेयर क्लासेस है सब, है ना, ठीक है। ये व्यू तो खैर व्यू को दिखाने का कोशिश किया गया, बट ये जो इन्फॉर्मेशन है ये कहीं ना कहीं क्लासेस या ऑब्जेक्ट के रूप में अंदर में है देखिए, है ना, ठीक है। तो अब रियल लाइफ में क्या है, मोबाइल फोन इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट में सिमिलैरिटीज होता है, रिमेंबर, ठीक है, जैसे ऑल स्टूडेंट्स, ठीक है, विल हैव सम सिमिलर डेटा, है ना। तो कैसा भी स्टूडेंट है आप देख लीजिएगा, उसका नाम तो होगा ही होगा, ठीक है, उसका मतलब क्या कोर्स कर रहा है वो, ठीक है, जहाँ पे चाहे वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स हो या ग्रेजुएशन कोर्स हो, कुछ ना कुछ तो कोर्स कर रहा होगा ना वो। तो हम एक कोर्स का या क्लास का एक फिगर हम मतलब एक फील्ड रख ही सकते हैं हमेशा, ठीक है। उसका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, उसका आजकल कॉन्टेक्ट नंबर हो सकता है, ठीक है, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबका हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके एक्सपीरियंस का कॉलम हो सकता है, किसी टाइप का अगर एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो मतलब वी हैव ऑब्जेक्ट्स इन रियल लाइफ, और रियल लाइफ में इन ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन होता है, कैटेगरीज भी होता है, ठीक है। तो वो सब टाइप से सोच के अगर आप काम कीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो अभी ओपी में यही चीज किया गया, ठीक है, ओपी में यही चीज किया गया कि जो भी आपको ऑब्जेक्ट दिखता है रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स में, अगर आपको
आपको अगर आप उस चीज को वैसे ही ढाल सके अपने प्रोग्राम के अंदर में, ठीक है, देन दैट विल बी वेरी नाइस, ठीक है। आपको मेहनत कम करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आपको टेम्पलेट्स बना देना एक्चुअली, ठीक है। तो जो भी ऑब्जेक्ट आपके प्रोग्राम में है उसका टेम्पलेट बना बना के क्लास के रूप में आपको रख देना है। तो जैसे जरूरत पड़ेगा वैसे निकाला जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली एक इश्यू मैंने देखा, ठीक है, अभी भी सही मायना में है ना, ठीक है, हमारे स्टूडेंट्स को अपना प्रॉपर रिज्यूमे ऐसा बनाने नहीं आता है, बिकॉज वी डोंट हैव अ कोर्स फॉर इट एक्चुअली, ठीक है। यस सर। तो एक कोर्स होना चाहिए एक्चुअली में रिज्यूमे बनाने का। अगेन ये जैसे थोड़ा सा टॉपिक से हम लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, बट वो वाला जो था ना वो क्या था, वो जो STUDY, स्टडी इन अमेरिका वर्सेस इंडिया, है ना। यस सर, आप के आपसे इससे पहले भी सर उसके बारे में मतलब डिस्कस हाँ, किए थे सर। है ना। तो ये तो खैर इसमें है, वो जो यूट्यूब में आता है, ठीक है। तो ये वाला सिंग इन यूएसए वाला है ना, ठीक है। तो हाई स्कूल स्टडिंग इन इंडिया वर्सेस स्टडिंग इन यूएसए करके, तो इसमें पढ़िएगा ना, तो जैसे मैंने पहले बोला था कि ये ज्यादा पढ़ाकू है, लड़का ज्यादा पढ़ाकू है और भारत से गया हुआ है, लड़की उतना पढ़ाकू नहीं है एक्चुअली में, बट द वे शी बट इंटरेक्ट्स, लेवल ऑफ है ना। कॉन्फिडेंस, हाँ, लेवल ऑफ डिफरेंस ऑफ कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस है। एग्जैक्टली, है ना। प्लस जो यस सर। एजुकेशन सिस्टम का नॉलेज ये लोग को है, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं है वैसा नॉलेज एजुकेशन सिस्टम वगैरह का, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यस सर। मतलब दिखता है, ठीक है, ये सब चीज दिखता है। तो वही चीज, ठीक है, कि इफ वी कैन, ठीक है, अगर प्रॉपरली अगर हम लोग इसको अगर कर सके हम लोग तो बहुत अच्छा होगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक दिया था, एक रिज्यूमे का भी दिया था मैंने, कि अगर हमारे पास में कोई टेम्पलेट बन जाए तो बहुत अच्छा होता था, ठीक है। यस सर। तो हम लोग प्रॉपरली अपना रिज्यूमे बना ही नहीं सकते अपना स्किल को शोकेस करने के लिए, या रिज्यूमे के लिए भी हम लोग को टेम्पलेट्स ढूंढना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मतलब इफ वी हैव, जैसे मतलब काम आसान बनाने के लिए एक्चुअली मैं मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सब चीज कॉपी पेस्ट होना चाहिए, बिकॉज देखिए, नो मैटर वट एवर द रिज्यूमे यू हैव, ठीक है, कुछ तो ऐसा कॉलम्स होता है ना जो सबको को लिखना पड़ता है, ठीक है। जैसे यस व्हाट सर। इज योर करियर ऑब्जेक्टिव एक्चुअली, ठीक है, कि आपको एक्चुअली यस सर। बनना क्या है, एक्चुअली करना क्या है, ठीक है, अपना प्रोफेशनल लाइफ में आपको क्या करना है वो लिखना चाहिए ना हम लोग करियर ऑब्जेक्टिव में। तो जी यूजुअली आप सर। देखेंगे ये सब कॉपी पेस्ट होता है, मतलब स्किल्स आप कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। तो स्किल आपका आपको भी नहीं पता होता है एक्चुअली में, ठीक है। तो ये जो स्किल्स होता है ये हम कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। सी स्किल एंड एजुकेशन आर टू डिफरेंट थिंग, है ना। यस सर। तो ये तो ठीक है, आप अपने एजुकेशन के बारे में जो लिखते हैं वो तो आप बता देते हैं कि 10 में मेरा क्या था, 12 में मेरा क्या था, मेरा ग्रेजुएशन में क्या था और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या था, ठीक है, ये आपने लिख दिया। एंड फिर कहीं पे आप कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर अगर आपका था या एक्स्ट्रा कुछ क्वालिफिकेशन तो उसके बारे में मेंशन करते हैं एजुकेशन में ना। बट स्किल जो यस होता है ना ये आदमी नहीं बता पाता है कि व्हाट आर योर स्किल्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो ठीक है, एक मतलब बीटेक डिग्री होल्डर भी इंजीनियरिंग में शायद अच्छा नहीं हो सकता है, ठीक है, बिकॉज हमारा तो सिस्टम भी ऐसा है कि हम लोग से पढ़ के पास हो जाते हैं ना। तो स्किल्स शोकेस करने का तो कहीं मौका नहीं मिलता हम लोग को, ठीक है। कहीं पे भी यस स्किल सर। शोकेस करने का तो मौका ही नहीं मिलता है हम लोग को। अब जैसे कि क्या होता है कि मैंने बहुत जगह देखा हुआ है, I've seen it at many places, कि या तो आप कई बार सिलेबस पढ़ा के चले जाते हैं, ठीक है, या आप क्या करते हैं मतलब ठीक है, आजकल तो जैसे वो टीचर्स तो ज्यादातर क्या कर रहे हैं कि रेडीमेड जो नोट्स पड़ा हुआ है सब जगह, ठीक है, उसी का इस्तेमाल करके किसी तरह से क्लासेस खत्म करने की कोशिश कर रहा है, बहुत लोग ऐसा कर रहा है ना, ठीक है। तो यस अब सर। इससे तो स्किल नहीं बनने वाला ना बच्चा लोग का, कभी स्किल थोड़ा ना बनेगा उससे। बट अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं, अभी तक उतना सक्सेसफुल भी नहीं, बिकॉज अभी बच्चा लोग को भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना सब चीज में। जैसे आज सुबह जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, अच्छा यस सर। सुबह से याद आया कि यस सर। हाँ सर। हाँ, एक बार खाली वो चेक सुना कर था लेते सर, हैं हम लोग, है ना। क्रोम में सर, क्रोम में देखना बस था चेक सर। कर लेना था हम लोग को। तो यस सर। 2011 वेब, सॉरी पीएचपी वेब में था, पीएचपी वेब और हमारा हॉस्टल, ठीक है। तो सी फैंटास्टिक, यस सर। है ना। हाँ सर, अब तो आ गया। है ना, तो मतलब वो यही, हाँ एक बार सिस्टम रिफ्रेश के बाद। हाँ इमीडिएटली नहीं होता है, थोड़ा देर के बाद में अगर रिस्टार्ट नहीं भी कीजिएगा तो थोड़ा देर के बाद में हो जाता है ना। व्हाट इज दैट फैक्टर, वो हो सकता है वो जो सेशन क्लियर होने के बाद में होता होगा, ये क्या है पता नहीं है ना, ठीक है। तो वील हैव टू सी। तो ये भी एक पॉइंट है, अभी जैसे अभी हमने जो सेशन का बात किया, ठीक है, तो हो सकता है ये सेशन के कारण अटक जाता होगा ये चीज भी, ठीक है, बिकॉज यस सर। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम जहाँ हमने सेशन इंप्लीमेंट किया वहां पे दिखता है, जहां तक अभी मुझे अब ध्यान में आ रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे सेशन नहीं होता वहां पे शायद नहीं दिखता है ये प्रॉब्लम उतना, है ना, ठीक है। तो हु नोस कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम, है ना। तो बट निकाला जाएगा, यस सर। है ना, निकाला जाएगा। और देखिए कहीं ना कहीं क्रोम में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है ना, मतलब थोड़ा क्लियर ज्यादा लगता है, ठीक है। तो वाई डोंट नो, आई डोंट नो वाई, ठीक है। अच्छा फिर बाद में फायरफॉक्स में देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों का, ठीक है। तो देखिए हमने कोई यस सर। ज्यादा मेहनत भी नहीं किया एंड थिंग्स आर लुकिंग सो नाइस, है ना, ठीक है। कितना अच्छा लग रहा है ये देखने में ना, सिंपल सा है यस सर। एंड इट इज लुकिंग ओके, यस सर। मतलब ये आप बेच भी सकते हैं मेरे ख्याल से, ठीक है।
अगर किसी को आप यस बेचने सर। का प्रयास भी करेंगे तो वो ज्यादा नखरा नहीं करेगा, वो ले लेगा मेरे ख्याल से ना, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे प्रोग्रामिंग अच्छा है, मतलब देखिए मेनली जिस टाइप का काम हम कर रहे हैं हॉस्टल का, वहां तो हमको ये चाहिए ना, बैक एंड लॉजिक ज्यादा स्ट्रांग चाहिए हमको, रादर देन यूआईज यस अभी सर। है ना, ठीक है। कि वो यस काम हो सर। जाए, कि मतलब एलोकेशन हो जाए, बिलिंग हो जाए, वो सब हो जाए, तो मतलब द पर्सन जो भी ये यूज कर रहा है विल बी मोर देन हैप्पी एक्चुअली, है ना, ठीक है। और हाँ, अगर हम्म। आपने यूआई और अच्छा बना दिया, यूआई अच्छा दे दिया तो और अच्छा, मच बेटर, ठीक है। तो देखिए मैंने मैंने क्या किया, जानबूझ के, एंड नॉट ओनली विथ यू, आई एम यूजिंग इट विथ ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, है ना, ठीक है, सबके साथ मैं ये यूज कर रहा हूँ कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जब भी मैं फ्रंट एंड सिखाऊंगा, ठीक है, आई डेफिनेटली यूज पेंसिल, ठीक है। मैं पेंसिल को एकदम यूज करूंगा, एक्टिवली यूज करूंगा उसको, है ना, ठीक है। तो उससे मेरा भी स्किल बेटर होते जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि अभी आप लोग को भी क्या होगा, एक प्रोफेशनल लेवल का स्किल मिलेगा स्टूडेंट्स को भी, है ना, ठीक है। कहीं तो लिखा नहीं, किसी ने बोला नहीं कि वो यूज कीजिए मत कीजिए, ठीक है। बहुत जगह क्या है, उसको एक एक्स्ट्रा कोर्स बोल के सिखाया जा रहा है ना, ठीक है, उस चीज को कि यूआई डेवलपमेंट या ऐसे करके कोर्स बना दिया है, ठीक है, विच इज अननेसेसरी समटाइम्स आई फील, ठीक है। कि मतलब मेन तो क्या है, देखिए कि अगर आपके अंदर विजन है, इफ यू नो, ठीक है, हाउ टू क्रिएट इट, और वो आप अगर वहां पे पेपर पे डाल सकते हैं ना, देन आई थिंक वेरी इजीली आप उसका ट्रांसलेशन भी यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही चीज है, फ्लो चार्ट बनाने वाला है ना, ठीक है। तो अभी किसी को आपने देखा है फ्लो चार्ट के लिए अलग सा कोई वो देते हुए, क्लासेस देते हुए? रेयरली, है ना, नो सर। ठीक है। बहुत कम होता है यस फ्लो सर। चार्ट का कोई क्लासेस देता है या जो भी देता है, ठीक है, इस तरह से। तो वही चीज है। तो अब मैं कोशिश कर रहा हूँ, इनफैक्ट सी में भी काम करता हूँ, तो अब तो मैं एल्गोरिथम फ्लो चार्ट पे ज्यादा काम करता हूँ, ठीक है। मुझे उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, कोड में कम इंटरेस्ट रहता है। तो कोड तो आप रिपीट करते करते सीख लीजिएगा, बट मोर इम्पोर्टेंटली, जैसे आज भी फ्लो जब मैं चार्ट। पढ़ाने गया, हाँ पढ़ाने गया यहाँ पे, ये सी पढ़ाने गया चेतन साधन। चेतन साधन में। तो वहाँ बोर्ड में यस क्या था, सर। बोर्ड में ये था जो शेड्यूलिंग एल्गोरिथम होता है ना, ये ओएस कोई ले रहा है, तो पूरा डायग्राम ये सब ड्रॉ किया हुआ था वहाँ पे, है ना, ओएस का। तब वहां पे जैसे ये आ रहा था, ये क्या बोलते हैं, शेड्यूलिंग का एल्गोरिथम्स वगैरह सारा था ना वहाँ पे, ठीक है। तो यस सर। अभी देखिए, अभी मैंने उन लोग से पूछा स्टूडेंट से, ठीक है, कि आप लोगों ने कभी रियलाइज किया है, कभी सोचा कि ये जो एल्गोरिथम है, ठीक है, इसको हम लोग भी बनाएंगे सी में जाके, है ना। तो उन्होंने बोला सर इस लेवल पे हम लोग सोच ही नहीं पाते, या मतलब ये बात कभी दिमाग में आता ही नहीं कि ये भी एल्गोरिथम है, और अगर हम मतलब सी में इसको लेके जा सकते हैं, ठीक है, वी कैन ट्राई इट आउट, है ना। एंड सी इट इज वेरी मच अ नोन फैक्ट, है ना, कि सी से बहुत सारा ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। मतलब जितना लिनक्स है सब तो सी है एक तरह से, ठीक है। इवन अगर आप विंडोज का भी क्वेरी कीजिएगा ना, तो कुछ कुछ कोर पार्ट जो है विंडोज का, वो भी कहीं ना कहीं सी से बना हुआ है, ठीक है। सी, सी प्लस प्लस ये सब इस्तेमाल हुआ है। सी प्लस का तो एक्सटेंसिव यूज है, बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट का विजुअल सी प्लस प्लस एक समय में काफी माइक्रोसॉफ्ट ने उसको यूज किया हुआ है ना। तो जो कोर कंपोनेंट्स है ना, वो सी एंड सी प्लस से बना हुआ है विंडोज का भी। तो सी इज समथिंग अ लैंग्वेज है ना, जो ओएस डेवलपमेंट में काफी पॉपुलर रहा है हमेशा से। इनफैक्ट अगर आप एंड्रॉयड का भी देखिएगा, है ना, ठीक है, अगर हम एंड्रॉयड को वो करते हैं, ANDROID एंड्रॉयड, तो आप देखिएगा यहाँ पे कहीं ना कहीं वो आता है किस चीज से बना हुआ है, देखिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना। तो देखिए आया ना यहाँ पे, जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी, गो, एक्सएमएल एंड असेंबली लैंग्वेज, देखिए, ठीक है। मतलब सर्टन प्लेसेस जहाँ पे असेंबली लैंग्वेज भी लोग ने यूज किया है, एंड देन दे हैव यूज्ड सी आल्सो, दे हैव यूज्ड सी प्लस आल्सो, ठीक है। तो जो कोर कंपोनेंट्स है ना, वो कोर कंपोनेंट्स पक्का असेंबली लैंग्वेज सी, सी प्लस ये सबसे बना हुआ है। और ऊपर का जो मतलब जो पेंटिंग वाला पार्ट है ना, ठीक है, वहां पे पाइथन कहीं पे यूज किया होगा, कहीं पे जावा, बिकॉज सी पाइथन नीड्स एन इंटरप्रेटर, मतलब वो मशीन लेवल पे नहीं चल सकता है, ठीक है ना। तो असेंबली लैंग्वेज मशीन लेवल पे चल सकता है, ठीक है। सी कैन ऑल्सो रन, ठीक है, एट द मशीन लेवल, ठीक है। तो इसीलिए मतलब कहीं ना कहीं मतलब ये जो सी, सी प्लस प्लस ये सब का इस्तेमाल किया है कोर कंपोनेंट्स के लिए, ठीक है। एंड जावा, पाइथन ये सब फिर हायर लेवल कंपोनेंट्स के लिए सब का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा, इवन विंडोज ऑल्सो इट विल बी लाइक दैट ओनली। तो उसका भी इस्तेमाल में आप देखिएगा, ठीक है, कि ओएस फैमिली। और उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे तो अभी तो सी शार्प बता रहे हैं, बट सी शार्प तो ऐसे भी मतलब इट्स न्यू है ना, वेरी मच न्यू। ये तो साल 2000 से आया। बट देखिए इनिशियल रिलीज डेट दे रहा है 1985, ठीक है। 1985 में तो सी शार्प नहीं था, व्हाट अबाउट, ठीक है, दैट टाइम, है ना। तो उस समय में क्या था, तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है एक्चुअली में, ठीक है। तो LANGUAG लैंग्वेज, BEHIND, बिहाइंड विंडोज ऑपरेटिंग वो सिस्टम। सर मतलब सी आने के बाद तो सर विंडो ओएस आया है, तो होपफुली मे बी सी हो यूज। हाँ लिखा भी सी देखिए ना यहाँ पे, ये कुछ आंसर तो कर्नल आ इज गया इन यहाँ सी। पे, है ना, कुछ आंसर यहाँ पे आ गया कि विंडोज का सी प्लस यस सर। प्लस एंड कर्नल इन सी, देखिए, ठीक है, जो कर्नल जो यस डेवलप हुआ सर। था वो सी। सिमिलरली मैक का भी देखिए, ठीक है, कर्नल वाज डेवलप्ड इन सी, ठीक है। और उसका बाद में लिनक्स, ठीक है, मोस्ट थिंग्स इन सी, देखिए, ठीक है।
तो एंड मेनी यूजर, ठीक है, यूजर एंड एप्स आर इन पाइथन, ठीक है, KDE इज ऑल C++ करके, ठीक है। तो ये डेस्कटॉप एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो लिनक्स मिक्स हो गया, बट मोस्ट थिंग्स इन सी, रिमेंबर इन लिनक्स, ठीक है, मोस्ट थिंग्स इन सी, ठीक है। और जहां का भी कर्नल बना हुआ है, देखिए ना, कर्नल सब सी में बना हुआ है, देखिए, ठीक है, कर्नल्स आर ऑल डेवलप्ड इन सी एक्चुअली, है ना, ठीक है, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो इस तरह से, और ये मैक के पास में अपना एक सी है, ठीक है, जिसको ऑब्जेक्टिव सी बुलाता है लोग, है ना, ठीक है। तो इसमें काफी सारा डेवलपमेंट इन्होंने किया होगा। तो ऑब्जेक्टिव सी मतलब ऑब्जेक्ट है इसके अंदर में, ठीक है, इट इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, रिमेंबर, ठीक है, लाइक दैट। तो अभी इसको बंद करते हैं, वापस आते हैं हम लोग। तो इस तरह से देखिए, तो अब जैसे क्या होगा ना कि अगर आप इसी तरह से सीखते चले जाएंगे, तो व्हाट कैन बी योर स्किल्स में आपका आएगा, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए आप यूआई डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप यूआई को कॉन्सेप्चुअलाइज भी कर सकते हैं, यूआई यूएक्स को मान लीजिए CONCEPTUALIZ, कॉन्सेप्चुअलाइज एंड डिजाइन। अभी दोनों में क्या होता है, फर्क होता है, याद रखिएगा ना, ठीक है, DSIGN। तो डिजाइन मीन्स आप कुछ कंक्रीट बना के दे रहे हैं, जैसे वो सुबह वाला मैंने अभी भी रखा हुआ है, ठीक है, उसको मैंने हटाया नहीं, वो मैंने सेव करके रख दिया है आपका उसमें फोल्डर में, है ना, ठीक है। वो आपको मिल भी गया होगा, मतलब अपलोड कर दिया था मैंने डेटा। तो आप चाहने से उसको वहां से खींच के लाके अपने कंप्यूटर में सेव भी करके रख सकते हैं, और पेंसिल में अगर डाउनलोड करें तो वहां पे भी आप निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। यस सर। इनफैक्ट ये भी मुझे मिल गया है, ये लोग का कहाँ पे स्टोर्ड है बोल के, ये वाला ना, ठीक है, दिस ऑल्सो आई हैव गॉट इट वेर एवर इट इज स्टोर्ड, ठीक है। तो देखिए आपका भी मैंने डाल के रख दिया था कि अगर चाहिए होगा तो बाद में हम लोग कभी भी इसको खोल लेंगे, इसको अगर मॉडिफाई करना होगा तो वी विल बी एबल टू मॉडिफाई इट, है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको रख यस दिया सर। है, ठीक है। तो इनफैक्ट तो दूसरा वाला भी, ये वाला भी मैंने रखा हुआ है, तो वो भी मैंने देख लिया था कहाँ पे है, ठीक है। तो ये लोग का भी है ये। तो असल में उसका नाम जो है ना, वो था उसी में, वेब में ही था। तो इसी के अंदर में, वेब के अंदर ही और CSS के अंदर ही, बट जैसे CSS पे क्लिक करते हैं यहाँ पे, एक इंडेक्स का फाइल है, तो वो उस इंडेक्स के फाइल को खोल देता है असल में ना, ठीक है। तो यहाँ पे CSS/grid था शायद, G स्मॉल में या कैपिटल में, GRID ग्रिड है ना। और ग्रिड के अंदर में शायद ग्रिड एग्जाम्पल या कुछ ऐसे करके पेज है, GRID ग्रिड XMPL एग्जाम्पल डॉट PHP है ना, .html है, ऐसे करके कुछ है, ठीक है। जैसे ये HTML ही तो मैं आराम से दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ से दिखा सकता हूँ इजीली। तो होम, ठीक है, बैचेस 1901 वेब CSS में देखिए ग्रिड स्मॉल में था एक्चुअली, ग्रिड है ना। और फिर ये वाला था इंडेक्स, अच्छा ग्रिड के अंदर इंडेक्स है। तो इसको डबल क्लिक भी करेंगे तो आ जाएगा, बिकॉज HTML फाइल है। और देखिए इनका भी मैंने डिजाइन यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये था। तो इसमें मैंने वो हाइट अभी कम रखा हुआ था सिर्फ, ठीक है, पेंसिल बंद है, तो इसको डबल क्लिक करते तो नहीं, ये इस तरह से नहीं खुल रहा है, पेंसिल से खुलेगा वो। तो ये सिर्फ हाइट्स में अभी डिफरेंस थोड़ा सा आ रहा है, कि मतलब उतना बड़ा हाइट नहीं रखा, बट अदरवाइज देखिए ना, लगभग लगभग ये जो डिजाइन है ये हमने यहाँ पे बना दिया। हाइट कम है सिर्फ इसका, और इसका आप हाइट वगैरह देखिएगा थोड़ा सा कम है, ठीक है। अदरवाइज देखिए ना, वो चीज हो गया। कलर सबसे बड़ा बात है, ठीक है, कि जो कलर आपने यहाँ सोचा, ठीक है, वो सेम कलर हम लोग देखिए एकदम आराम से यहाँ पे ला पा रहे हैं, देखिए ना, ठीक है। दैट इज द मोस्ट मतलब सिग्निफिकेंट थिंग है ना, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पे हमने लाके इसको डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। तो अब डैशबोर्ड्स वगैरह बनाते हैं ना, तो वहां पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो कलर का वहां पे इतना जरूरत नहीं होगा, बट डैशबोर्ड में मान लीजिए इस पोर्शन में आपको कुछ डिस्प्ले कराना है, ठीक है। हियर यू हैव टू शेयर सम स्टैटिस्टिक्स, यहाँ पे कोई ग्राफ हो सकता है आपको दिखाना है, ठीक है। तो ऐसे करके इस तरह से मतलब काफी यूजफुल हो सकता है ये चीज, है ना, ठीक है। तो आप पहले उसको सोच यस लीजिए सर। यहाँ पे, ठीक है, उसको सोच लीजिए, एंड देन यस सर। एग्जैक्टली सेम थिंग देखिए ना, लगभग लगभग सेम है ना। यहाँ पे फिर बाद में मैंने बस दिखाने के लिए कॉर्नर थोड़ा सा राउंडेड कर दिया, कि थोड़ा सा देखने में और अच्छा लगेगा जब वेब पे आएगा, तो ठीक है। तो इसलिए हमने वो कॉर्नर यस को सर। थोड़ा राउंडेड वगैरह कर दिया इसमें CSS में इसका, ठीक है ना। तो सी दिस टूल इज एक्चुअली हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल, है ना, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉन्सेप्शुलाइज, तो देखिए डिजाइन मतलब समथिंग कॉन्क्रीट, ऐसा कुछ मिलना चाहिए हम लोग को जिसको हम प्रिंट करके भी दिखा सके, ठीक है। तो आई थिंक देयर शुड बी अ प्रिंट ऑप्शन हियर, देखिए ना, है। तो अगर मान लीजिए कोई यूजर है जिसको आपको प्रिंट आउट भी देना पड़े, तो आप यहाँ से प्रिंट आउट निकाल के भी उसको दे सकते हैं, कि दिखा सकते हैं कि भाई ऐसा चीज हम लोग बनाने जा रहे हैं ना। ठीक लग रहा है तो बोले, नहीं ठीक लग रहा है तो हम डिजाइन को चेंज करेंगे, या बताइए यहाँ पे क्या चीज चेंज करवाना है बोल के ना, ठीक है, लाइक दैट। यस सर। तो अब ये सब स्किल हो सकता है हमारा, ठीक है, दिस कैन बी स्किल, कि मतलब आप
UI UX को कंसेप्शलाइज कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन डिजाइन इट, रिमेंबर, ठीक है ना। और फिर वो डिजाइन को आप क्या कर सकते हैं, आप मतलब एक कॉन्क्रीट वेब सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब मान लीजिए आपका स्किल होगा, ठीक है, जो जॉब स्पेसिफिक स्किल्स वहां पे जो आपको काम करना है बोल के ना, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग कॉपी पेस्ट करता है, टीम प्लेयर, ठीक है। इसमें किसी को इंटरेस्टेड नहीं है एक्चुअली में, नो वन इज इंटरेस्टेड इन सीइंग दीस थिंग्स, है ना, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, तो हम क्या करें, आपको गुड कम्युनिकेशन स्किल्स का है ना, यस सर। यहाँ पे हम आपका कम्युनिकेशन स्किल के लिए तो नहीं ला रहे हैं ना, आपको ला रहे हैं इसके लिए, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ हमको बता सके तो ठीक है ना। तो यस सर। जैसे मान लीजिए ट्रांसलेट या कन्वर्ट, CUNVERT, कन्वर्ट, ठीक है, डी या UI UX, ठीक है, DESIGNS, डिजाइंस इनटू, ठीक है, WORKNG, वर्किंग वेब एप्लीकेशन, ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में उसी तरह से, ठीक है, तो ये अब तो सिर्फ UI का बात किया आपने, ठीक है। तो आपने पहले डिजाइन्स को एक वेब एप्लीकेशन में कन्वर्ट किया, उसके बाद में इम्प्लीमेंट नेसेसरी फंक्शनैलिटी, ठीक है, इन द वेब एप्लीकेशन, ठीक है, या इन द एप्लीकेशन API, तो ये सब आपका स्पेसिफिक स्किल होगा जो आपका एम्प्लॉयर को चाहिए एक्चुअली में आपके आपसे, है ना, ठीक है। अगर वो ये देख लेता है, जैसे अभी जो मेरा ट्रेनीज है, वो लोग में ये लैक करता है एक्चुअली में, ठीक है। एवरी डे उनको भी मैंने ये दिया, ये सब टूल्स मैंने बताया उनको भी, है ना, ठीक है, कि देखो भाई ये सब टूल्स का इस्तेमाल करना चालू कर दो, ठीक है। देन यू विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एट ऑल, है ना, ठीक है। तो फिर कैसे करके होगा, आप रफली भी कुछ काम कीजिए ना। सी व्हेनेवर आई डू समथिंग, आई ऑलवेज हैव अ रफ स्केच ऑफ समथिंग, है ना कुछ तो बनाना पड़ेगा रफ में, ठीक है। देखिए बहुत बार ये भी बात सही है कि हमारे पास में समय नहीं होता है, ठीक है, टाइम नहीं होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा समय लगा के हम लोग कुछ काम करें, है ना, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू यस इज, सर। कुछ ना कुछ रफ बना लेना होता है, ठीक है, और रफ बना के हम लोग को काम करना स्टार्ट कर देना होता है, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो बट एटलीस्ट दैट रफ थिंग शुड बी देयर ना कुछ तो एक वेग आइडिया आपका दिमाग में होना चाहिए, या रिटन समथिंग, ठीक है, शुड बी विथ यू, ठीक है, तब तो आप आगे काम कीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज कैसे काम कीजिएगा। तो वही चीज, और ये कोई टाइम उतना भी तो नहीं लेता है ना ये सब चीज, ठीक है, उतना भी टाइम नहीं यस लेता सर। है। और एक चीज याद रखिएगा, यू विल बी एबल टू रीयूज थिंग्स, जैसे जैसे आपका, जैसे मान लीजिए अभी हमने एक ये तैयार किया, अभी जो जो हमने ये दिखा है ना, ये क्या है, ये तो यही है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा, वो जो हमारा लॉगिन स्क्रीन था, एक लॉगिन स्क्रीन तैयार हो गया ना। बेस्ड ऑन दैट, उसी डिजाइन को आप और इवॉल्व कर सकते हैं ना, उसको आप दूसरा डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज करके, थोड़ा चीजों को इधर उधर हिला डुला के, ठीक है। तो यू डोंट हैव टू बिल्ड एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है, हमेशा आपको एकदम नया से थोड़ा ना बिल्ड करने की जरूरत होता है, ठीक है। टू सम एक्सटेंट आपने चीजों को बना दिया, तो उसी में हिला डुला के काम करना पड़ता है ना, ठीक है, उसी में इधर उधर काम करना पड़ता है। यू डोंट हैव टू मेक, यू डोंट हैव टू ऑलवेज गो फ्रॉम द स्क्रैच, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो इसीलिए उतना समय नहीं लगता एक्चुअली में, ठीक है। यू कैन रीयूज थिंग्स, ठीक है, आपके पास जो चीजें पड़ा हुआ है उसको हमेशा आप रीयूज कर सकते हो। वहीं तो कंप्यूटर का रोल आता है ना। हम लोग बचपन से पढ़ यस रहे सर। हैं इस चीज को कि कंप्यूटर और मैनुअल क्यों डिफरेंट है, ठीक है। अब जैसे पुराना जमाना में, जब ये मान लीजिए टाइपराइटर्स का इस्तेमाल होता था, ठीक है, तो टाइपराइटर में एट द मैक्सिमम आप कितना कॉपी बना सकते हो बताइए तो। अगर टाइपराइटर सिर्फ आपके पास में ना, तो एट द मैक्सिमम आप कितना कॉपी बना सकते हो उससे। सर कॉपी, सर टाइपराइटर तो यूज कभी किया नहीं, सर उसका आइडिया है नहीं सर। अच्छा, तो एक्चुअली तो देखिए आपने देखा होगा लोगों को एक ही पेज डालते हुए वहां पे ना, एक पेज। लेकिन हाँ सर। उसमें भी क्या होता है, कार्बन यूज हो सकता है, कार्बन पेपर यूज करके आप 2-3 तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं होता है। क्योंकि वो तो सब डिपेंड करता है ना, वो टाइपराइटर का हेड कितना जोर से हिट करता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो जो प्रेशर होगा, ठीक है, वो प्रेशर 1 से 2 से 3 पेज तक जा सकता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा एक्चुअली में ना, ठीक है। तो यस सर। मतलब एक बार में आप 2-3 कॉपी बना सकते हैं। जैसे पहले भी क्या होता था, कि अभी भी होता है ना, कि जैसे जब रसीद कटता है तो एक मतलब ओरिजिनल कॉपी डुप्लीकेट कॉपी रखा जाता है ना इसे। तो कितना होता है, एट द मैक्सिमम 2-3 तो होता है डुप्लीकेट, है ना। जैसे आजकल मतलब यस सर। नॉर्मली एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट, या एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट एक ट्रिप्लीकेट, ऐसे करके बस बहुत हो गया, इससे ज्यादा थोड़ी ना। मतलब 10-10 पेज का तो कॉपी नहीं बनाता है कोई भी, बनाता है, बिल्कुल नहीं बनाता है 10-10 पेज का कॉपी, है नो ना। सर। तो नो सर। सेम सेम प्रॉब्लम है टाइपराइटर में भी। टाइपराइटर में भी कोई भी एक डॉक्यूमेंट का हम 2 कॉपी 3 कॉपी बनाते थे, बस हो गया, उससे ज्यादा नहीं बनता था, क्योंकि उतना घुसेगा भी नहीं ना उसके अंदर में, उसका भी तो कैपेसिटी है अपना, ठीक है। तो जी बट सर। विथ कंप्यूटर्स है ना, कंप्यूटर्स में तो कोई वो नहीं ना, बाउंड्री नहीं है, आप कितना भी चाहने से कॉपी आप निकाल सकते हैं, और एकदम हर कॉपी एकदम फ्रेश लगेगा, ठीक है। तो ये सब हमने पढ़ा। अगेन इन केस ऑफ ये जो पुराना सिस्टम था हमारे पास में, उसमें एक मास्टर कॉपी निकलता था। जैसे देयर वाज अ मशीन कॉल, हम लोग साइक्लो मशीन बुलाते थे, अब उसका पता नहीं नाम एक्चुअली में क्या था, हम लोग को हमारे स्कूल में था। तो क्वेश्चन पेपर हमारा टाइप हो जाता था इससे, ये टाइपराइटर से। और आई डोंट नो व्हाट वाज, उसको साइक्लो मशीन बुलाते थे, MSCHIN मशीन, है ना। तो इमेज में देखते हैं,
वो तो साइकिल वाला कुछ दिखा रहा है मुझे लगता है। हाँ, ये कुछ और दिखा रहा है यहाँ पे ना, ठीक है, ये समथिंग एल्स इट इज शोइंग अस। तो ये अलग चीज दिखा दी, ठीक है, साइक्लो मशीन, ठीक है, पी ए पी आर पेपर, पी आर आई एन टी एन जी प्रिंटिंग, ऐसे ही हम लोग लिखते हैं। तो स्कूल में उसको साइक्लो मशीन ही बुलाया जाता था। इट वॉज अ वेरी ओल्ड काइंड ऑफ मशीन, और मैनुअल था, ठीक है, मैनुअल था, ठीक है ना। तो या एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं MANUAL, मैनुअल, COPIER, कॉपियर है, ठीक है, मशीन। कुछ कुछ हाँ ऐसे ही था, कुछ कुछ ऐसे ही था, एक हैंडल होता था साइड में, ठीक है, और अलग अलग मॉडल होता होगा, ठीक है। ये तो काफी पुराना दिखा दिया, इससे थोड़ा सा मॉडर्न था, ठीक है, एग्जैक्टली तो नहीं मिल रहा है यहाँ पे, लेकिन एकदम वैसे ही था, वो जो था ना उसी टाइप का कुछ था, वो थोड़ा सा मॉडर्न लग रहा है दिखने में, ठीक है। हम लोग का स्कूल में जो था थोड़ा सा मॉडर्न कम था, ठीक है, मॉडर्न कम था। तो उसमें एक मास्टर पेपर आता था, ठीक है, मास्टर पेपर पे टाइपराइटर से टाइप कर दिया जाता था, उसके बाद में वो मास्टर पेज को एक जगह घुसा दिया जाता था, ठीक है। एंड देन ऐसे ही हैंडल था साइड में, ठीक है, बस ये हैंडल को ऐसे घुमाया जाता था और एक पेज निकल गया, मतलब एक कॉपी आ गया, फिर से घुमाया गया दूसरा कॉपी निकल गया, फिर घुमाया गया तीसरा कॉपी निकल गया, ठीक है, समथिंग लाइक दैट इट यूज्ड टू वर्क। ये मेरे ख्याल से वही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, मीमोग्राफ है कुछ ऐसे करके लिखा हुआ है, दिखते तो आई थिंक, चलिए इसका सही नाम हम लोग को पता चल जाएगा। तो समटाइम्स कॉल, हाँ हाँ, ये ठीक है, स्टेंसिल डुप्लीकेटर एक्चुअली, ठीक है ना, मीमोग्राफी नाम है इसका, चलिए, या माइमोग्राफी, MACHN मशीन है ना, ठीक है, इमेजेस। तो एकदम ऐसे ऐसे, हाँ, यही सब टाइप का मशीन था हम लोग के पास में। तो ये वाला, ठीक है, इस तरह का है ना। यस सर। तो ऐसे ही वो स्कूल में था हमारा। तो टाइपराइटर से क्या होता था कि एक कॉपी निकाल लिया जाता था, ठीक है, वो स्टेंसिल जिसको बोल रहा है लोग, ठीक है, और उसको लगा दिया जाता मशीन के अंदर में, ठीक है। फिर वो हैंडल घुमा घुमा के क्या होता था कि एक एक कॉपी, तो उसमें टाइम लगता था, मतलब एक बार हैंडल घुमाया आपने तो एक कॉपी निकला, फिर से एक बार हैंडल घुमाया एक कॉपी निकला, ठीक है ना। एंड अ पर्सन हैज टू स्टैंड देयर, जैसे कैसे निकाल रहा है ये वाला है ना, ठीक है। तो पर्सन हैज टू स्टैंड देयर, और वो काम करना पड़ेगा उसको, ठीक है, ये जैसे है ना, ये घुमा घुमा के आपको निकालते जाना है, ठीक है ना। तो इसको वो लोग साइक्लो मशीन बुलाते थे स्कूल में, ठीक है, बट अभी जैसे हम लोग को पता चल रहा है ये इसका कुछ और नाम है, ठीक है ना, इसका कुछ और नाम है यहाँ पे, ठीक है। तो लाइक दैट वाज द थिंग। तो अभी कंप्यूटर में क्या है, कंप्यूटर में चलिए, और तो देखिए इसमें भी डुप्लीकेट बनता था, इसमें भी हम चाहने से कॉपीज क्रिएट कर सकते हैं, बट ठीक है, अगर मान लीजिए आपका मास्टर कॉपी में कोई प्रॉब्लम है, मास्टर कॉपी में अगर कोई दिक्कत है, वहां पे कोई स्पेलिंग करेक्ट करना है, तब तो पॉसिबल नहीं ना, तब तो एक नया मास्टर कॉपी आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरा पूरा, ठीक है, विच इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना। मान लीजिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मिस हो गया वहां से, ठीक है, या कुछ मिस स्पेल्ड हो गया, ठीक है ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, फिर से एक टाइप करना पड़ेगा जाके, ठीक है, टाइप करना पड़ेगा, और उसके बाद में फिर लाके उसको मास्टर कॉपी अपना बनाना पड़ेगा, देखिए ना, ठीक है। तो अब वो तो मतलब बहुत समय लेने वाला प्रोसेस हो गया फिर से, है ना। बट इन दिस केस हमारे कंप्यूटर में तो ऐसा नहीं है, कंप्यूटर मान लीजिए एक वर्ड अगर कुछ मिसमैच हुआ है तो हमको जाके क्या करना है, वहां पे चेंज कर देना है, बस, है ना, दैट्स ऑल, काम हो गया हमारा, ठीक यस सर। है ना। और फिर आप प्रिंटिंग अपना स्टार्ट यस कीजिए। सर। तो लाइक दैट वी कैन यूज इट, है ना, वी कैन यूज कंप्यूटर्स इन अ मच मोर एफिशिएंट वे, है ना। तो ये सब तो क्या स्कूल में हम लोग ये सब डिबेट करते थे कई बार, है ना, ठीक है। और तो एनीवेज, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये सब कॉपी पेस्ट नहीं करना है हम लोग को, जितना आप ओरिजिनल होइएगा, जितना समझिएगा वो सब सेक्शंस को ना जो रिज्यूमे में होता है, ठीक है, उतना ज्यादा आपके लिए जी सर। अच्छा होगा एक्चुअली में, ठीक है, इट विल बी बेटर फॉर यू एक्चुअली, ठीक है। और वही बातें लिखी है ना जो एम्प्लॉयर को इंटरेस्टेड है, एम्प्लॉयर जिसमें इंटरेस्टेड है, यू डोंट हैव टू राइट एवरीथिंग, कुछ एक्स्ट्रा कोई नहीं पढ़ता है, कभी भी एक्स्ट्रा लिखिएगा ना कोई नहीं पढ़ता, बिकॉज मैंने अपने टाइम में बहुत सारा इंटरव्यूज लिया है, ठीक है। हम लोग भी नहीं पढ़ते थे, हम लोग भी थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं क्या है इसमें, नहीं बिकॉज बाकी तो दूध का दूध पानी का पानी, तो हमको बात करके निकालना है ना, बिकॉज आई नो यू कैन राइट एनीथिंग इन योर रिज्यूमे, आप कुछ भी लिख दीजिएगा रिज्यूमे में। तो मुझे ये पता अगर करना है कि आप सही है या गलत है या गड़बड़ है, ठीक है, तो आई टॉक टू यू, ठीक है, आई हैव सम क्वेश्चंस, है ना। तो क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन, आपको ये जॉब क्यों चाहिए, आप मतलब क्यों आपको लगता है कि आप इस जॉब के लिए केपेबल है बोल के, ठीक है। तो जैसे ही आप बोलिएगा ना, मतलब आप ये क्वेश्चन पूछेगा, वो तो तैयारी करके आया नहीं है, बिकॉज ये तो लिखा है, उसको पता भी नहीं कि क्या लिखा है यहाँ पे, ठीक है, हैज बीन रिटन, उसको नहीं मालूम है क्या लिखा हुआ है यहाँ पे ना, ठीक है। तो वो ये बात कभी नहीं बताएगा, वो अब रिलेट करने की कोशिश करेगा खुद को जॉब के साथ में, है ना, ठीक है, तो बताएगा ये है वो है ऐसा करके, ठीक है। तो मे बी हो सकता है उस समय मुझे कुछ ठीक लगेगा उसका बात, तो उसको एम्प्लॉय कर लिया जाएगा। जैसे आई स्टिल रिमेम्बर वन इंटरव्यू, ठीक है, वो एकदम ओरिजिनल बहुत अच्छा इंटरव्यू था एक्चुअली में। एक लड़का था जो आया था हमारे ऑफिस में जॉब के लिए एक्चुअली, ठीक है, तो वो रेफरेंस से आया था किसी
बॉस के किसी जान पहचान का आदमी था, उसका रेफरेंस आया था, बट बॉस ने साफ साफ बोल दिया था कि यू फॉलो योर प्रोसीजर, उसको रखना नहीं रखना तुम्हारे ऊपर है ना, ठीक है। तो आई हैव नेवर प्रेशराइज्ड यू, अभी भी प्रेशराइज नहीं करूंगा, बिकॉज मैं जानता हूँ कि टैलेंट का क्या अहमियत होता है, ठीक है। कि अगर टैलेंटेड लोग रहेंगे हमारे साथ में तभी जाके मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलने वाला है, अदरवाइज नहीं। अगर सिर्फ जान पहचान भरने लगेंगे तो बर्बाद हो जाएगा ना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत हमारा चेतन साधन इंस्टीट्यूट का ये हालत हुआ है असल में, वहां पे जान पहचान वाला ज्यादा हो गया था, ठीक है। तो स्किल्ड कम था, जान पहचान ज्यादा था लोगों में ना, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ कि टॉप लेवल मैनेजमेंट जैसे हाथ खींचा वैसे ही हालत खराब है लोग का, बिकॉज अब नीचे का तो कोई स्किल्ड है नहीं, ठीक है। तो स्किल्ड के जगह में उनको आप बोल सकते हैं वो लोग स्यूडो स्किल्ड है, ठीक है। तो वो लोग को लगता है कि वो लोग स्किल्ड है, बट दे आर नॉट स्किल्ड है ना एक्चुअली, ठीक है। एंड अगेन वो लोग मतलब जो स्किल्ड है वो लोग से हेल्प भी नहीं लेना चाहता है एक्चुअली, ठीक है। दे आर नॉट विलिंग टू टेक हेल्प फ्रॉम द स्किल्ड पीपल है ना, ठीक है। तो ये भी ये लोगों में प्रॉब्लम है। तो इसमें गड़बड़ी हो जाता है। तो खैर वो लड़का आया इंटरव्यू के लिए, ठीक है। तो लाइफ में पहली बार मैंने एक रेज्यूमे देखा, ठीक है, कि जो ये हाथ से लिखा हुआ रेज्यूमे था, ठीक है। इट वाज अ हैंड रिटन रेज्यूमे, ठीक है। तो पहले तो रेज्यूमे आया मेरे पास में, तो आई वेंट टू द रेज्यूमे, ठीक है। फिर बुलाया मैंने लड़का को, ठीक है, आओ भाई। तो उसके बाद में फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा, भाई आज के जमाने में जब लोग कंप्यूटर से प्रिंट करके रिज्यूमे देते हैं, यू हैव गिवन इट हैंड रिटन, ठीक है, व्हाई सो, ठीक है। तो उसने बोला सर मतलब मुझे मतलब ये वो बनाने में तो आता नहीं है, मुझे पता नहीं कहाँ साइबर में बनता है नहीं क्या होता है बोल के। उस समय साइबर कैफे ज्यादा पॉपुलर था, तो आई थॉट ठीक है अब आपको बात ही पहुंचाना है अब तक, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने हाथ से लिख के दे दिया, एंड वट एवर आई हैव रिटन इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज बोल के, ठीक है। अच्छा लगा मुझे, चलो ठीक है। देन आई वेंट टू द रिज्यूमे। बात जो लिखा हुआ था उसने कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स भी था, चीजें था, तो मैंने पूछा भी, ठीक है, कुछ कुछ इंग्लिश वगैरह के बारे में। तो उसने बोला कि क्योंकि काम उससे लेना था हम लोग को मार्केटिंग डिवीजन में, ठीक है, तो उसको जाके लोगों से बात बात करना था। तो ठीक लगा वो, एंड ही ग्रीव आल्सो वेरी नाइसली, ठीक है। उस ऑर्गेनाइजेशन में काफी अच्छा ग्रो किया वो। और अभी ये जो है ना हॉर्लिक्स बनाने वाला कंपनी ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन शायद ये कुछ ऐसे करके है, तो उसके साथ में वो काम करता है अभी, and अच्छा पोस्ट में है अभी वो, ठीक है लड़का। तो बहुत मेहनत किया वो, बहुत मेहनत किया एक्चुअली में, ठीक है। तो वो देखिए, तो मतलब जो आप मतलब जानते हैं अगर वही बताएंगे एम्प्लॉयर को, ठीक है, ज्यादा अच्छा रहता है एक्चुअली में, इंस्टेड ऑफ पॉलिशिंग एवरीथिंग, है ना, ठीक है। तो खैर, एंड अगेन ये वाला जो है प्रोजेक्ट सिनॉप्सिस है ना, ठीक है, यहाँ पे। तो देखिए ये मेरे साथ में हमेशा होता है कि जब भी मैं कहीं पे पढ़ाने जाता हूँ, राइट फ्रॉम द बिगनिंग में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करता हूँ ना स्टूडेंट के साथ में, ठीक है। तो अभी प्रोजेक्ट के बारे में आपको तो कुछ नहीं पता होगा एक नया स्टूडेंट को, तो ऑब्वियसली आपको किसी सीनियर से पूछना पड़ेगा ना कि जो मैंने प्रोजेक्ट सोचा है, ठीक है, इज इट अ गुड प्रोजेक्ट, ठीक है, क्या ये अच्छा प्रोजेक्ट है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्रपोजल टाइप से बना के देना पड़ेगा, जिसको हम एकेडमिकली सिनॉप्सिस बुलाते हैं, ठीक है ना। सिनॉप्सिस हैज गॉट सर्टेन सेक्शंस एक्चुअली में ना, ठीक है। जैसे आपका प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, ठीक है, टीआईटीएल टाइटल। उसके बाद में फिर ये व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है, आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज किया डेटा कलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ऐसे ही करके उसके बाद में मतलब इफ यू हैव रिव्यूड सम लिटरेचर, ठीक है, तो आप लिटरेचर रिव्यू भी मेंशन कीजिए, ठीक है। एंड देन यस सर। प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताइए कम से कम, बिकॉज विदाउट प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। एंड ऑब्वियसली द रेफरेंसेस, आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया पढ़ा, ठीक है, वो बताइए। तो देखिए ये एक रफ हमारा ये हो गया, ठीक है। दिस इज द रफ थिंग जो मुझे चाहिए बिफोर डिसाइडिंग कि ये प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो दिस इज रिक्वायर्ड। तो अब स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है बहुत बार कि कैसे लिखना है, दिन लिखना है बोल के ना, ठीक है। सिमिलरली एक प्रोजेक्ट यस रिपोर्ट सर। टेम्पलेट बन सकता है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो अब देखिए पीछे में ये क्लास हो सकता है कंसिस्टिंग ऑफ सम वेरिएबल्स एंड समथिंग, है ना, ठीक है। बाद में उसका इंटरफेस बनाना तो बात का बात है ना, ठीक है। जैसे अभी हम एमवीसी का जब बात करते हैं तो एम एंड सी आर क्लासेस एक्चुअली, ठीक है, मॉडल एंड कंट्रोलर क्लासेस है ना, ठीक है। तो व्यू तो खैर हमको मतलब ये कॉन्टेक्स्ट को सिनेरियो को देखते हुए बनाना पड़ेगा हमको, है ना, ठीक है, कि कैसे करके यूजर से डेटा लिया जाए, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो व्यू को अभी हम लोग मतलब इससे हटाते हैं। बट जो हमारा मॉडल है जो एक्चुअली डेटा को प्रोसेस करेगा, ठीक है ना, जो कंट्रोलर है, ठीक है, वो सब तो हमारा क्लासेस है एक्चुअली में अंदर में कहीं ना कहीं, ठीक है। तो वहां पे आपको एसआरएस को एक क्लास की तरह या मतलब एन ऑब्जेक्ट की तरह क्या करना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। तो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है, अगर उस तरह से आप ऑब्जेक्ट की तरह अगर आप इसको रेफर कर सकते हैं तो इट विल बी गुड फॉर यू, है ना, ठीक है। तो यही चीज है, इसीलिए मतलब ये प्रोग्राम पे मैं थोड़ा सा जोर डालता हूँ कि अगर ये कर लीजिएगा, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेनिफिट होगा आपका, है ना, ठीक है। मतलब यस इतना सर। कुछ नहीं करना है ये सब सब चीज में आपको। सबसे पहले क्लासेस बनाना है जो इनको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। तो
शॉपिंग लिस्ट जब हम बनाते थे, एक शॉपिंग लिस्ट बना लीजिए पहले तो, ठीक है, शॉपिंग लिस्ट बना लीजिए, कैसा लगेगा अगर आप कुछ खरीदने चाहते हैं, हाउ डू यू प्रिपेयर अ शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। तो मे बी एक सीरियल नंबर होता है उसमें, ठीक है, मतलब हम थोड़ा सा फॉर्मलाइज यस करेंगे, सर। जब अच्छा से करना है तो फॉर्मलाइज करना चाहिए ना, ठीक है। तो यस सर। है ना, जैसे मुझे आज भी याद है, ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कुछ मेरे जो रिलेटिव्स है, ठीक है, कुछ कुछ तो इन लोगों ने भी मुझे मतलब इनके वजह से भी थोड़ा सा मुझे पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट हुआ, ठीक है, जैसे मेरे मामा थे, एक्चुअली अभी नहीं है, ठीक है। तो इनको मैं जब भी देखता था ना, जैसे इनको घर में जो छोटा मोटा इवेंट्स होता था ना, तो वो इनको दे दिया जाता था कि आप मॉनिटर करो, ठीक है। और पापा मम्मी से इनका एज बहुत कम था, एक्चुअली बहुत ज्यादा कम था। तो अपने मामा थे, चचेरे मामा थे एक्चुअली में, ठीक है, बट मतलब थोड़ा सा भी फीलिंग नहीं था कि चचेरे वाला मामा है बोल के, मतलब वो ज्यादा ही मतलब अपना जैसा था। तो इनफैक्ट मेरे मम्मी के ऑलरेडी मतलब चार भाई थे, ठीक है, तो चारों भाई गुजर चुके हैं एक्चुअली। तो अपने चार भाई थे, ठीक है, तो उनसे जितना मेरा मतलब फ्रेंडलीनेस नहीं था, ठीक है, उनसे बहुत ज्यादा इस मामा के साथ में मेरा फ्रेंडलीनेस था, ठीक है। और ये भाई में अकेले थे, तो मम्मी के चचेरे भाई थे। तो अभी दिस पर्सन जब भी कुछ घर में छोटा मोटा होता था ना, किसी का बर्थडे पार्टी हुआ या एनीथिंग, ठीक है, घर में कोई छोटा मोटा इवेंट था, तो इनको हाथ में पूरा दे दिया था कि आप करो, ये पैसा पकड़ो और आप सारा चीज करो। आई यूज्ड टू सी हिम, ही यूज्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट वेरी नाइसली, ठीक है। तो ऊपर में वो मेंशन कर देते थे कि पैसा कितना मिला, ठीक है, कि ठीक है, जो अमाउंट इन हैंड या ऐसे करके कुछ लिखते थे, और फिर डाल देते थे कि मान लीजिए 10,000 रुपये उनको मिला, तो उस समय में 10,000 बहुत होता था, ठीक है। देन इज टू मेक कॉलम्स, ठीक है, कि सीरियल नंबर, ठीक है, उसके बाद में पर्टिकुलर्स लिखते थे, ठीक है, एंड देन कितना खर्चा हुआ, ठीक है, अमाउंट, और उसके बाद में बैलेंस कितना है वो मेंशन करते थे यहाँ पे, ठीक है। तो अभी बैलेंस बता देता था उनको कि कितना पैसा मेरे पास में बचा हुआ है, देखिए ना, ठीक है। तो ही टू ऑलवेज, मतलब बहुत लोगों में देखता था वो रफली लिखते थे हिसाब हिसाब, बहुत लोग तो रफली लिखते हैं, बट इनका हिसाब हमेशा क्या था, बहुत सुंदर तरीका से, मतलब वट एवर ही टू डू, ठीक है, छोटा सा बड़ा चीज करते थे हमेशा इनका हिसाब। जबकि कहीं पे उन्होंने अकाउंटेंट की तरह काम नहीं करते थे, उनका अपना एक प्रेस है आज भी शिलोंग में, ठीक है, जहाँ पे ये मतलब जो लोकल ऑथर्स का किताब वगैरह पब्लिश होता है मोस्टली, है ना, ठीक है, या ये शादी वादी का कार्ड वार्ड ये सब प्रिंट होता था वहाँ पे। तो शुरू में शादी का कार्ड प्रिंट करने से उन्होंने स्टार्ट किया हुआ था, एंड देन लेटर ऑन ये बुक बुक पब्लिश करने का भी इन्होंने काम स्टार्ट कर दिया था वहाँ पे। तो अच्छा चल रहा था, ठीक है, अभी भी चलता है, मामी दिखती है उसको, ठीक है। तो लाइक दैट। तो अभी क्या था कि मतलब ही डिडंट हैड दोस थिंग्स, मतलब उस तरह का कोई नॉलेज नहीं था इनके पास अकाउंट वगैरह का, बट वट एवर ही यूज्ड टू डू वेरी नाइसली, बहुत अच्छा से स्टेटमेंट बना के हमेशा करते थे चीजों को, है ना, ठीक है। तो इट वाज लाइक दैट, है ना। तो यहाँ से मुझे कुछ कुछ मिला, तो सिमिलरली मान लीजिए एक शॉपिंग लिस्ट हम बना रहे हैं, तो इट विल हैव अ सीरियल नंबर, ठीक है, इट विल हैव, आप पर्टिकुलर्स लिख सकते हैं यहाँ पे भी, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स में आइटम आ सकता है, सर्विसेज आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है, इसलिए पर्टिकुलर्स लिख देते हैं हम लोग, पर्टिकुलर्स, ठीक है। एंड अगर आपको पहले से पता है कि इसका अमाउंट कितना होना चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्टेड या एस्टिमेटेड अमाउंट लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, एस, या अगर क्वांटिटी भी है तो QUANTITY क्वांटिटी लिखिए, और एक एस्टिमेट या एस्टिमेटेड अमाउंट आप लिख सकते हैं यहाँ पे। इससे क्या होगा, इससे बजट बनाने में आपको फायदा होगा, ठीक है, कि कितना पैसा लेके जाना चाहिए। जैसे आप किसी बच्चा को दे रहे हैं, ठीक है, अगर सामान लाने के लिए, तो उसको तो आपको एक एस्टिमेटेड बजट भी देना पड़ेगा ना, कि इतना पैसा में ये सब सामान हो जाएगा, ठीक है। तो एस्टिमेटेड अमाउंट, ठीक है, एस्टिमेटेड रेट, सॉरी, ठीक है। तो शॉर्ट में ऐसे कर देते हैं हम लोग, EST एस्टिमेटेड रेट कर देते हैं यहाँ पे, एंड एस्टिमेटेड अमाउंट जो कि कैलकुलेट होगा अपने आप बेस्ड ऑन क्वांटिटी एंड रेट, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा शॉपिंग लिस्ट हो गया ना, ठीक है, इस तरह से। तो अब देखिए, जब आप इसका क्लास आप बनाइएगा, तो यू विल हैव टू मेक इट लाइक दिस ओनली, ठीक है। तो क्लास, ठीक है, SHOPPING शॉपिंग लिस्ट, ठीक है। तो क्या कीजिएगा वहाँ पे, तो सबसे पहले वही सीरियल नंबर होगा यहाँ पे। तो सीरियल नंबर, अब जो उसका टाइप हो, SLNO मान लीजिए, ठीक है, तो यू कैन नॉट यूज स्पेशल कैरेक्टर्स हियर, ठीक है। फिर पर्टिकुलर्स के लिए कैरेक्टर PARTSULARS पर्टिकुलर्स, इस तरह से, है ना, ठीक है। या मान लीजिए, ठीक है, कि ये आइटम्स का शॉपिंग लिस्ट है अगर, ठीक है, तो आप ITEMS आइटम्स डाल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, अब यहाँ पे हम दो अप्रोच ले सकते हैं, या तो आप सिंपली कैरेक्टर आइटम्स, या अगर हम C++ में और जावा में ही तो करेंगे हम लोग ना, तो वी कैन ऑलवेज यूज strng स्ट्रिंग देयर, ठीक है। मॉडर्न वे से करने में कुछ नहीं जाता है, ठीक है, तो लाइक दैट फालतू का ये एरे यूज करने का जरूरत भी नहीं होगा, एंड डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन वाला काम भी करेगा, ठीक है। तो फाइन, लाइक दिस, है ना। अब देखिए, ये एक अप्रोच हो सकता है। नाउ सी, आइटम इन इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट, याद रखिएगा, ये खुद ही एक ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है। तो आप और बेटर काम कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन क्रिएट अनदर क्लास, ठीक है, कॉल आइटम्स, ठीक है, ITMS आइटम से आइटम सिंपली, ठीक है। अब कोई भी कन्वेंशन फॉलो कर सकते हैं हम लोग। और उसके बाद में अगर ये C++ है, तो यू विल बी हिटिंग सेमीकोलन हियर। तो देखिए, जो आइटम है हमारा,
आइटम का एक नाम होगा, ठीक है, तो अगेन strng string name नेम लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद में इसका कोई यूनिट होगा, strng string unit यूनिट, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली आ, जैसे हमने क्वांटिटी लिखा बट यहाँ पे यूनिट नहीं लिखा हमने, यस यूनिट भी होना चाहिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो अगर आप चाहते यस हैं कि सर। यूनिट ऑटोमेटिकली आ जाए ना, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, तो आप पहले से डिक्लेयर कर दीजिए, तो आइटम का नेम होगा, आइटम का यूनिट होगा, ठीक है ना, इस तरह से। रेट वेट अभी हम नहीं डालेंगे यहाँ पे, रेट वेट नहीं डालेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके लिए फिर आप दूसरा क्लास बना सकते हैं, अगर उस तरह का कुछ काम करना है तो, है ना, ठीक है। तो आप दूसरा क्लास बना सकते हैं फिलहाल, ठीक है। एंड दे में भी अदर थिंग्स जो आप यहाँ पे और भी डाल सकते हैं, ठीक है ना, और भी चीजें डाल सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग आइटम नहीं लिख के हम आइटम आइटम लिखेंगे, ठीक है, आइटम एंड आइटम ऐसे करके, ठीक है। तो मतलब ये जो आइटम है इट्स ऑफ टाइप दिस आइटम है ना, इस तरह से लिखिए ना, ठीक है। तो ऐसे करके आपको मतलब काम करते जाना है ना, ऐसे करके काम करते हैं, देन मेक द अदर थिंग्स क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी इंटीजर या फ्लोट में आ सकता है, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स में काम करें तो उसमें आ सकता है QUANTITY, ठीक है। देन जो एस्टिमेटेड रेट है हमारा वो भी फ्लोट में ही आएगा, ठीक है। ESTIMATED एस्टिमेटेड अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं रेट, ठीक है। उसके बाद में फ्लोट, अगर आपको अमाउंट स्टोर करना है, ठीक है, देन यू कैन राइट एस्टिमेटेड अमाउंट के लिए भी आप बना सकते हैं, अदरवाइज अगर वो सिर्फ कैलकुलेट करने के पर्पज से तो आप मत बनाइए, छोड़िए, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक बार बना देते हैं, फ्लोट ESTIMATED एस्टिमेटेड अमाउंट, अमाउंट, ठीक है। तो देखिए इस तरह से आपका एक शॉपिंग लिस्ट तैयार होते जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे तैयार होते जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये असल में लिस्ट का एक आइटम को ये डिनोट कर रहा है, पूरा शॉपिंग लिस्ट को डिनोट नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। अगर ये शॉपिंग लिस्ट होगा तो इसमें एक एरे आएगा एक्चुअली मेरे मन में, ठीक है, एक एरे आएगा। तो इसीलिए इसको आप शॉपिंग आइटम बुलाइए इसको, ठीक है, ठीक है। एक आइटम है, एक पर्टिकुलर आइटम है ये, ठीक है, एक पर्टिकुलर आइटम है, तो इस तरह से आपको कर सकते हैं, है ना। यस सर। तो शॉपिंग आइटम को हमने डिस्क्राइब कर दिया इस तरह से, ठीक है। मतलब लिस्ट का आइटम को, एक लिस्ट का आइटम को हमने लिस्ट आइटम कर देते हैं, लिस्ट आइटम को डिस्क्राइब कर दिया आपने। अब जो शॉपिंग लिस्ट एक्चुअली हमारा बनेगा उसमें इसी का कलेक्शन होगा, ठीक है, देयर बी कलेक्शन ऑफ दीस लिस्ट आइटम्स, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो वो तो खैर मेन में भी आप डायरेक्टली बना सकते हैं, तो जावा के केस में तो आप मेन को भी क्लास में डालते हैं, ठीक है। तो मतलब जो वो क्लास जो बनेगा, ठीक है, वो शॉपिंग लिस्ट होगा, ठीक है। तो अगर जावा है तो CLSS क्लास SHOPPING शॉपिंग लिस्ट जो बनेगा उसके अंदर में हमारा मेन होगा, ठीक है। विल हैव PUBL पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उसके बाद में स्ट्रिंग ARGS, ठीक है। यूजुअली वी पुट दिस हियर नाउअडेज, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एक, ठीक है, लिस्ट आइटम को ऐड किया यहाँ पे, है ना। तो जो हमारा इसके शॉपिंग लिस्ट के अंदर में आपने क्या किया, एक नया लिस्ट आइटम डाला है यहाँ पे, ठीक है। तो LIST लिस्ट ITM आइटम, ठीक है। तो जो भी आइटम वन या जो भी है, आइटम वन इज इक्वल टू न्यू LIST लिस्ट आइटम, ऐसे करके, ठीक है। अगर आपको मोर देन वन चाहिए तो आप एरे भी ले सकते हैं यहाँ पे चाहने से, ठीक है, या आप जगह जगह पे और भी आइटम क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे अभी हम लोग कैसे वहाँ पे वो डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग कर रहे हैं, हम लोगों ने मेन्यू बेस्ड प्रोग्राम बना दिया है, जहाँ पे जब भी हम लोग को एक आइटम क्रिएट करना पड़ता है हम लोग एक ऑप्शन प्रेस करते हैं और फिर एक आइटम जाके हमारा लिस्ट में या स्टैक में ऐड हो जा रहा है ना, ठीक है। तो उससे काम हो रहा है, तो एग्जैक्टली सेम थिंग कैन बी रिपीटेड हियर आल्सो, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। एक लिंक लिस्ट टाइप से यस आप बना सकते हैं लिस्ट यहाँ पे भी, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो देखिए अभी कितना अच्छा से, अगर मतलब इस तरह से आप इसको व्यू करते हैं सही ढंग से ना, ठीक है, तो आप देखिए बहुत सुंदर तरीका से यहाँ पे चीजें बना सकते हैं, दैट टू इट विल बी ऑर्गेनाइज, ठीक है। कल को अगर आपको आइटम के साथ में काम करना है, एंड सी इन जावा, जावा का जो अप्रोच होता है उसमें बोला जाता है आपको कि हर एक क्लास के लिए एक अलग फाइल बनाइए, है ना, ठीक है। we've seen है ना, यस सर। वो अप्रोच आप यूज कर सकते यस हैं, सर। एवरी क्लास यू मेक अ न्यू फाइल, है ना, ठीक है। तो यस अगर सर। यस सर। को आपको आइटम में कुछ चेंजेस करना है, देन यू कैन सिंपली ओपन दिस फाइल और यहाँ पे आप चेंजेस कीजिएगा, क्या जरूरत है कहीं और जाने का, है ना, ठीक है। यू सर डोंट एनीवेयर। हाँ बोलिए बोलिए। सर हम लोग जब भी ऐसा कुछ नोट्स बनाते हैं या फिर मतलब जैसे सर चुनना नहीं होता फर्स्ट नंबर के लिए जो नेक्स्ट नोट बना रहे हैं या फिर सेकंड नंबर जो सिलेक्ट करते हैं, तो वो जो हम्म सर हम्म, सीरियल नंबर जो सिलेक्ट करना होगा वो ऑब्जेक्ट होगा ना सर। और हेडिंग में मान लीजिए कि हेडिंग में मेरा ऑप्शन रहेगा कि ग्रोसरी है या फिर कॉस्मेटिक सामान है, तो वहां पर हाँ जो सर टाइटल रहेगा वो सभी तो एक ऑब्जेक्ट की तरह होगा ना सर। नहीं नहीं, वो ऑब्जेक्ट का प्रॉपर्टीज होगा एक्चुअली में, दैट विल बी प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, है ना, जैसे ये है ना, जैसे सीरियल नंबर एक प्रॉपर्टी हो गया, आइटम का नाम एक प्रॉपर्टी यस हो सर। गया, है ना, ठीक है, लाइक दैट, है ना, ठीक यस है। सर। तो ये सब प्रॉपर्टीज हो यस गया सर। अलग अलग, है ना, ठीक है। तो इस यस तरह सर। से, ठीक है। यस तो सर। ऐसे ही करके जब मतलब डीपली इसमें काम करते जाएगा तो आपको वो सेंस समझ में आ जाएगा, ठीक है, सेंस समझ में आ जाएगा कि मतलब क्यों करना है, क्या करना है बोल के हम लोग को, है ना, ठीक है। दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस, ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस, ठीक है। कि इस पे अगर आप काम कीजिएगा तो मेरे ख्याल से
चीजें ठीक हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसमें कुछ कुछ जो है यस बहुत सर। टेढ़ा टाइप का, जैसे टाइप राइटर थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का चीज है ना, ठीक है, इसके सोचना पड़ेगा क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। ये सब आप कर सकते हैं आराम टाइपराइटर से। तो सर हार्डवेयर डिपेंडेंट हो जाएगा सर, टाइपराइटर की अगर बात करें तो। नहीं, नॉट एग्जैक्टली, नॉट एग्जैक्टली, जैसे वहां पे एबीसीडी तो प्रिंट करना है ना हम लोग को, यस सर। ठीक है। तो जैसे कीबोर्ड ऑलरेडी आपके पास में है, ठीक है। तो यस सर। अब इसको कॉन्सेप्चुलाइज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू कैसे काम करेगा ये, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के थ्रू हम्म। कैसे करे काम करने लगे, ठीक है। कि मतलब यस एक सर। उसको मिमिक कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, ऑलरेडी हार्डवेयर देयर विथ यू, कीबोर्ड आपके पास पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना यस है सर। कि वहां कैसे मिमिक करवाना है बोल के उस पे ना, ठीक है समझ में। और उसके बाद में ये सब तो ऐसे हो सकता है, ये इलेक्ट्रिक स्विच और फैन रेगुलेटर, ठीक है। तो मतलब आपको क्या करना होगा जब इसको बनाते हैं, ठीक है, तो आपको ऑप्शन डाल देना होगा इलेक्ट्रिक, मतलब प्रेस 1 फॉर ऑन, प्रेस 0 फॉर ऑफ, ऐसे करके कुछ है ना, ठीक है। बस वो दो स्टेट को, मतलब इस क्लास के अंदर में जो स्विच या इलेक्ट्रिक स्विच नाम का जो क्लास होगा उसके अंदर में आपको मतलब एक वेरिएबल डालना है जिसका नाम है स्टेट, ठीक है, या स्टेटस, कि अभी मतलब आपका जो ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑफ है या ऑन है। बस आपको ये मतलब वो करना है, और उसके अंदर दो फंक्शन बनाइए, ठीक है। एक फंक्शन बनाना होगा स्विच नाम से, ठीक है, कि मतलब हमने स्विच को दबाया, ठीक है, स्विच को दबाया, ठीक है। और दूसरा होगा, ठीक है, दूसरा होगा जो स्टेटस बताएगा स्विच का, ठीक है, कि स्विच अभी ऑफ है या ऑन है, इस तरह से, ठीक है। तो ऑब्वियसली जब आप स्विच को कॉल कीजिएगा, ठीक है, स्विच को कॉल कीजिए मतलब स्विच दबा रहे हैं, तो जब वो ऑफ है तो ऑन हो जाएगा, और जब ऑन है तो ऑफ हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। जो हम लोग बिजली का स्विच जब यस। दबाते हैं तो जब यस ऑफ सर। रहता है तो ऑन हो जाता है, ठीक है, जब ऑन रहता है फिर जाकर उसको दबाते हैं तो क्या हो जाता है, वो ऑफ हो जाता है, सिंपली है ना, ठीक है। तो वो फंक्शनलिटी आपको यहाँ पे दिखा देना होगा, ठीक है, कि मतलब आप जैसे स्विच को कॉल करते हैं तो नीचे लिख देगा स्विच ऑन हो गया, ठीक है। तो ये स्विच ऑन हो गया कहाँ से लिखेगा, वो जो स्टेटस बताने वाला जो फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब स्विच फंक्शन इज गोइंग टू सेट द स्टेटस, ठीक है, मतलब जो हमारा स्टेटस का वेरिएबल होगा उसके अंदर में 1 या 0 सिर्फ डालना है, ये दो से काम करना है, 0 और 1 से काम करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद में जो डिस्प्ले वाला फंक्शन है वो बता देगा कि आपने स्विच दबाया था, अभी ये ऑन हो गया है, ठीक है, अभी आपने स्विच दबाया था, अभी ऑफ हो गया है, इस तरह से, ठीक है, वो बता देगा। तो ओनली टू फंक्शंस यस एंड सर। वन वेरिएबल एनफ, ठीक है, काफी है। अब जो रेगुलेटर है, ठीक है, रेगुलेटर क्या करेगा, रेगुलेटर स्पीड बताएगा या आपको वोल्टेज बता देगा, है ना, ठीक है, ऐसा कुछ कर सकते हैं। बिकॉज पंखा में जो रेगुलेटर लगता है उससे क्या होता है, उससे बेसिकली वोल्टेज ही तो कंट्रोल होता है ना। जब फुल स्पीड पे यस है सर। तो पूरा 230 वोल्ट जो होता है, 240 वोल्ट होता है, उसमें आप वो पूरा वोल्टेज पंखा को मिल जाता है, ठीक है। बट जैसे जैसे आप कम करते जाते हैं, ठीक है, तो पांच, मान लीजिए अगर 5 स्पीड का रेगुलेटर है मेरे पास में, ठीक है, तो 5 पे है 240 वोल्ट मिल गया, ठीक है। अब उसके हिसाब से आप डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो अगर हम 240 को डिवाइड कर देते हैं 5 से, मान लीजिए ना, ठीक है, तो 5 प्रोपोर्शंस में उसको डिवाइड कीजिए, कुछ ऐसे ही काम होता है, ठीक है, जब बिजली वाला सब काम भी करता है तो, क्योंकि देखिए जो डिजाइन बना है कोई चीज का वो इंजीनियर्स बनाया था, ठीक है, मिस्त्री नहीं बनाया था डिजाइन को, ठीक है। जब पहला इलेक्ट्रिक फैन बना होगा, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब किसने बनाया, सर याद नहीं है सीरियसली। थॉमस थॉमस एल, ठीक है, अल्वा एडिशन ने, ठीक है। तो यस सर, एडिशन। एएमएस थॉमस थॉमस एडिसन। एल्वा, ठीक है, एडिशन का जो एजुकेशनल बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं। अभी देखिए अभी तो घर घर में असेंबल होता है बल्ब, है ना, एक मेरा स्टूडेंट है जो यस बेतिया सर। में रहता है, तो वो बीसीए अभी कंप्लीट करने वाला है, बट बिजनेस के कारण उसका काफी वो हुआ है, मतलब पढ़ाई खराब हुआ है एक्चुअली में, ठीक है। तो जी सर। ये लड़का भी अपना घर में असेंबल करवाता है, ये किट मंगवाता है, ठीक है, किट मंगवाता है बाहर से, दिल्ली वगैरह से, और फिर ये क्या करता है, असेंबल करवाता है। उसका क्वालिफिकेशन क्या है, अभी तक ग्रेजुएट भी नहीं है, एंड ही डजंट नो अबाउट इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्ली, ठीक है ना। अगर थ्योरी आप पूछेगा तो उसको कुछ नहीं पता, जैसे उससे पूछेगा कि रेजिस्टेंस मेजर करने का यूनिट क्या है, ठीक है ना, या करंट को मेजर करने का यूनिट क्या है, ठीक है। तो जैसे बहुत लोग को नहीं पता है, बहुत एम्पियर तो बहुत लोग जानते ही नहीं कि एम्पियर क्या होता है बोल के, ठीक है ना। तो करंट को एक्चुअली में एम्पियर यस सर। में मेजर करते हैं, ठीक है। और जो सर्किट का दो एंड का पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है ना, जो झटका बोलते हैं हम लोग, ठीक है, उसको उसको हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज से नापते हैं, ठीक है, वोल्ट मीटर से नापते हैं ना, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, उसको ओम्स में नापते हैं हम लोग, है ना, ठीक है, ऐसा करके इवन जूल्स भी करके यूनिट होता है ना, बहुत सारे यूनिट से हमारा। तो अभी कोई पढ़ाई करेगा सही से इलेक्ट्रिसिटी तब तो पता चलेगा ना ये सब चीजें। बट वो जो हमारा रोज घर में आके जो बिजली रिपेयर करता है उसको भी थोड़ी ना इतना पता है। बस उसको मालूम है कि मतलब एक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए क्या बेसिक स्किल चाहिए होता है वो उसको पता है, ठीक है। उससे वो काम करके चला जाता है हमारा, ठीक है। नाउ यस सर। अगर इनका देखिए हम लोग, है ना, ठीक है, अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन स्पेशली देखना था, तो एजुकेशन कुछ दिया हुआ है यहाँ पे। हियरिंग प्रॉब्लम हुआ उनको 12 साल में, देखिए, ठीक है। डेफनेस हैज बीन अबाउट स्कारलेट फीवर ड्यूरिंग मिडिल एयर इन्फेक्शन हुआ था इनको, ये उसके बाद में
taught reading and writing by his mother. अच्छा, माँ ने सिखाया था. Who used to be a school teacher. He attended for only a few months. ठीक है, स्कूल से few months के लिए गया था. One biographer described him as very curious child who learn most things by reading on his own. देखिए, ठीक है, तो मतलब ये बहुत जरूरी है. अपना से नहीं सीखेगा ना तो आप बड़ा आदमी नहीं बन सकेगा एक्चुअली. ठीक है, तो डिपेंडेंसी धीरे धीरे खत्म करना चाहिए आदमी को, है ना. ठीक है, ऑलराइट देन. यहाँ पे बोला जा रहा है कि थॉमस बिगन हिज करियर सेलिंग कैंडी बोल के. ठीक है, न्यूज़पेपर्स एंड वेजिटेबल्स ऑन ट्रेन्स रनिंग फ्रॉम पोर्ट ह्यूरन टू डेट्रॉइट करके. ही टर्न, ठीक है, इतना इतना विच वेंट टू बाइंग इक्विपमेंट फॉर इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल एक्सपेरिमेंट्स. देखिए, ठीक है, ही बिकेम अ टेलीग्राफ operator and after 3 years this ठीक है station this and was grateful that trained as a telegraph operator. Edition's first telegraphy job was at this. He was held responsible for near collision actually. Okay, fine, ठीक है. obtain exclusive rights. तो यहाँ तो कुछ ऐसे वो डिग्री के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है. ठीक है, और मतलब ये सब लैब बनाया उसके बारे में लिखा हुआ है. तो आई डोंट नो वेदर ही वाज रियली एजुकेटेड और नॉट, कोई प्रोफेशनल डिग्री था या नहीं था बोल के ना. ठीक है, बट रिसर्च ही हैज डन अ लॉट, है ना. ठीक है, देखिए ना, बहुत सारा रिसर्च किया है इन्होंने और ये बनाया इलेक्ट्रिक Yes, sir. लाइट्स वगैरह सब बनाया, बल्ब बनाया है ना. ठीक है, तो देखिए इतना रिसर्च के बाद में क्या हुआ, वो बल्ब निकल के आया जो हम यूज करते हैं. ठीक है, तो अभी तो खैर कोई भी बना दे रहा है उसको, रिमेम्बर दैट. ठीक है, तो बट ठीक है, जैसे अभी हम लोग क्या करने जा रहे थे यहाँ पे. हाँ, आई वॉज गोइंग टू डू अ स्मॉल कैलकुलेशन हियर कि अगर हम 230, नॉर्मली 230 ही बोला जाता है. ठीक है, इसको अगर मैं डिवाइड करता 5 से, तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 45 का रेगुलेशन आपको रखना पड़ेगा. मतलब जो स्पीड 1 जो होगा ना आपका पंखा का, वो 45 या 46 वोल्ट्स पे चलेगा, है ना. ठीक है ना. तो पहला वाला जो स्पीड होगा हमारा, ठीक है, स्पीड 1 विल बी 46 वोल्ट्स. ठीक है, स्पीड 2 जो होगा 46 इंटू 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 92, Yes, sir. है ना. फिर तीसरा कितना हो जाएगा, ठीक है, तो तीसरा कितना हो जाएगा, तो इसमें फिर ये 40 अगर हम ऐड कर देंगे तो 32 एंड Sir, 6 132. 138 हो जाएगा मेरे ख्याल से ना. 46 ऐड करना है, 46 Yes, sir. ऐड Yes, करना है sir. हम लोग को, है ना. ठीक है, 49. Yes, sir. फिर 4 में कितना हो जाएगा हमारा, फिर इसमें 40 ऐड करेंगे तो 178 और 184, है ना. 184 हो जाएगा. एंड लास्टली, ठीक है, अगर 5 में जाएंगे तो वो 240 में आ जाएगा. देखिए, ठीक है, तो Yes, sir. 6 में 90, 230, सॉरी 230. ठीक है, 230 से हमने किया 230. देखिए, तो ऐसे करके पंखा का रेगुलेटर बना हुआ है एक्चुअली में, कि हर स्टेज में क्या किया गया कि मतलब ऐसे ऐसे धीरे धीरे आपको वोल्टेज बढ़ाया जाता है वहां पर. ठीक है, वोल्टेज बढ़ाया जाता है और अल्टीमेटली 5 में जाके क्या हो जाता है, वो वोल्टेज फुल मिल जाता है उसको. ठीक है, तो मे बी दिस बिहेवियर आप यहाँ पे दिखा सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिक स्विच में ना, सॉरी इसमें फैन रेगुलेटर में ना. ठीक है, दिखा सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि मतलब ये कि अच्छा, और भी इसमें कैलकुलेशन कर सकते हैं हम लोग कि अगर 46 वोल्ट्स पे चल रहा है, ठीक है ना, तो हमारा जो Yes, sir. पंखा है वो कितना आरपीएम में उसका मोटर रोटेट करेगा. ठीक है, इक्वल टू हाउ मेनी आरपीएम, कि कोई भी मोटर नॉर्मली इसमें Yes, sir. रोटेट करता है एक्चुअली. ठीक है, तो ये सब रिसर्च का मुद्दा है. बट देखिए, जब तक इस तरह Yes, क्वेश्चन नहीं sir. निकालेगा तब तक कहाँ से होने वाला है. अभी हमने देखा ना, अभी तक तो हम लोग को नहीं पता चला कि थॉमस एल्वा एडिशन को सीरियसली कोई फॉर्मल एजुकेशन मिला कि नहीं मिला. ठीक है, बट इन्होंने अपना से Yes, पढ़ sir. के अपना लैब सेटअप करके, है ना. ठीक है, और देखिए इतना बड़ा बड़ा काम किया, मतलब ऐसा ऐसा थ्योरीज को सॉल्व किया जो कि मतलब दूसरा, मतलब जल्दी से नहीं, जो पढ़ा लिखा आदमी लोग है वो लोग नहीं सॉल्व कर पा रहे एक्चुअली. ठीक है, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि मतलब दे शुड बी अ विल पावर या अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपके पास में. ठीक है, सिर्फ ये फॉर्मल एजुकेशन से कुछ नहीं होता एक्चुअली में ना. ठीक है, फॉर्मल एजुकेशन तो बस एक जॉब मिल गया आपको, खा लिया पी लिया बस हो गया है ना उसके लिए. ठीक है, यू शुड हैव पैशन फॉर समथिंग, है ना. ठीक है, बट डिवोट करना पड़ेगा अपने आप को. ठीक है, जैसे अभी भी हमने कितना सुंदर सा यहाँ पे एक प्रॉब्लम बना दिया, देखिए ना. ठीक है, और शायद कभी आपने भी केयर नहीं किया होगा, ये ऐसा इक्विपमेंट है जो रोज हम लोग घर में यूज करते हैं ना, मतलब पंखा घुमाते रहते हैं हम लोग. चलो 3 में चल रहा है, 4 में चल रहा है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हम लोग, है ना. ठीक है, इस तरह से कि 4 में चलाओ, ठीक है, ज्यादा गर्मी आएगी 5 में चलाओ, इस तरह से. ठीक है, बट वी हार्डली रियलाइज के अंदर क्या हो रहा है बोल के उसमें ना. ठीक है, तो Yes, बेसिकली sir. दिस इज द प्रिंसिपल बिहाइंड इट, है ना, ये प्रिंसिपल है उसके पीछे में. तो यही हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं. अब मतलब जैसे यहाँ पे क्या होगा वो आ, मतलब हम लोग दो फंक्शन बना सकते हैं, अप और डाउन का. अप में क्या होगा कि स्पीड बढ़ेगा, डाउन में स्पीड घटेगा, है ना. ठीक है, तो जैसे ही अप हुआ, स्पीड बढ़ा, तो आप बोलिएगा नेक्स्ट स्पीड दिखा दीजिएगा उसको. जैसे अगर 1 में चल रहा था, एक 0 भी होगा जिसमें बिल्कुल आप वोल्टेज सप्लाई नहीं करेंगे, 0 वोल्ट हो जाएगा. तो एक्चुअली तो 0 वोल्ट नहीं होता, वोल्टेज रहता है थोड़ा सा सर्किट में, बट मान लीजिए अभी हम बोलते हैं 0 वोल्ट बोलते हैं. ठीक है, तो 0 वोल्ट हो गया 0 पे. तो जैसे 0 से 1 हुआ तो आप एक मैसेज दे दीजिएगा वहां पे कि अभी आपका पंखा को 46 वोल्ट्स, ठीक है, मतलब ये मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस है इसका. ठीक है, या पावर मिल रहा है,
और ये इतना आरपीएम पे चल रहा है, ठीक है, ये इतना आरपीएम पे चल रहा है। तो अभी यहाँ पे भी अगर हम फैन का मैक्सिमम आरपीएम निकाल लेंगे, ठीक है, तो व्हाट इज, ठीक है, द TYPICL टिपिकल आरपीएम, ठीक है, आरपीएम, ठीक है, ऑफ अ सीलिंग फैन, ठीक है, व्हाट इज एवरेज आरपीएम ऑफ अ सीलिंग फैन, है ना, कुछ आ रहा है। तो देखिए आ रहा है ना यहाँ पे कि स्टैंडर्ड 1200 mm का जो होता है, नॉर्मली हम लोग घर में यूज करते हैं 1200 mm। तो देखिए ये भी मैटर करता है असल में ये सब है ना, ठीक है, कि स्वीप इसको बोलते हैं हम लोग, स्वीप कितना का है, ठीक है। फैन रन्स एट 300 to 350 आरपीएम, ठीक है, वाइल हाई स्पीड फैन जो है जिसमें छोटा ब्लेड लग जाता है ना, ठीक है, छोटा ब्लेड लगता है तो वो रन करता है इतना पे 380 से 390 पे रन करता है, ठीक है ना। तो आइडियली सीलिंग फैन शुड बी अबाउट इतना ऑफ द ग्राउंड ऐसे करके बोला हुआ है, ठीक है। तो बट ये हमको चाहिए था, देखिए मिल गया ये, ठीक है। तो ये, ठीक है, ये फुल स्पीड है ना, ये इसका क्या है बोल के, मेरे ख्याल से फुल स्पीड ही होगा ये नॉर्मल, ठीक है। तो वही बता, नहीं नहीं ये तो ज्यादा बता रहा है, ये तो कम बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, तो यहाँ पे 3500 बता रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग को देखना है कि फुल स्पीड कितना होगा, ठीक है, फुल स्पीड कितना होगा, तो उसके हिसाब से सेम कैलकुलेशन जो अभी आपने किया वो कीजिए। अगर 3500 फुल स्पीड पे, मतलब इस पे अगर आपका वो 3500 आरपीएम पे चलता है, ठीक है, ये एक बार हम लोग हाँ 3.5 लेके चलते हैं, ठीक है, 3500 है ना, ठीक है। तो मतलब 70 का डिफरेंस हो जाएगा या 750 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है, आरपीएम पे चलता है। तो अभी क्या होगा कि अगर मतलब शुरुआती में ये चलेगा 750 पे चलेगा, है ना, ठीक है, फिर नेक्स्ट 1500 पे चलेगा, 1500 आरपीएम, है ना, ठीक है, और ऐसे करके, ठीक है, इसी तरह से ना आगे में फिर नेक्स्ट इसमें 750 जोड़िए तो कितना होगा, 2250 हो जाएगा, ठीक है, आरपीएम। एंड देन नेक्स्ट विल बी, तो कुछ गड़बड़ हो रहा है शायद ना, 700 नहीं 2250 तो ठीक है। फिर 2250 के बाद में इसमें 700 ऐड कर देंगे तो हम लोग तो हो जाएगा 29 समथिंग हो जा रहा है, फिर मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो खैर वो सही यस ढंग सर। से वो करने से हो जाएगा, ठीक है, सही ढंग से ऐसे तो नहीं 75 700 होगा एक्चुअली में, 700 होगा, मैंने 750 कर दिया, 700 1400, ठीक है, 2100, 27। ठीक है, फिर 28 हो जाएगा, 2800। है ना, यस और सर। फिर 35 आ गया, यस सर। ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ निकाल भी लिया, ठीक है, और ये चेक भी किया जा सकता है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, कि अगर आप एकदम स्पीड 1 पे चला रहे हैं, बशर्ते बशर्ते कि आपका वोल्टेज कितना होना चाहिए, वोल्टेज आपका 230 होना चाहिए। अगर वोल्टेज अलग है, ज्यादा है तो फिर स्पीड बढ़ेगा, कम है तो स्पीड कम हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, मतलब प्रोपोर्शन आपको मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, प्रोपोर्शन समझ के चलना पड़ेगा, इस हिसाब से होगा चीजें, है ना, ठीक है, ऐसे करके होगा, है ना, ठीक यस है। सर। तो इसी चीज को आपको क्या करना है, इसी चीज को आपको इसमें इंप्लीमेंट करके दिखा देना है ये फैन रेगुलेटर में, ठीक है, कि यू हैव टू कीप सम फंक्शंस, कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा ऐसा, अप का फंक्शन और डाउन का फंक्शन होगा। अप में क्या होगा, आप लेवल्स बढ़ाते जाइए एंड मैक्सिमम 5 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम 5 से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, वहां पे, और मिनिमम 0 यस से सर। नीचे नहीं जाएगा, ऐसे करके ना ये बाउंड्री में आप तैयार कर सकते बना सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सच इंटरेस्टिंग प्रोग्राम्स है ना, ठीक है, अच्छा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम हो गया, तो इससे आपको और समझने में मौका। तो देखिए कल को अगर मान लीजिए कोई हम आईओटी टाइप का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसमें अगर हमको ओपी के हिसाब से अगर हमको प्रोग्राम डालना होगा तो आई थिंक दिस विल वर्क देयर, है ना। तो यस हम सर। देखिए हमने उसको ऑब्जेक्ट की तरह समझ लिया, अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से उसका प्रोग्राम बना दिया हमने, ठीक है, और अब मतलब यस मेरे सर। ख्याल से बहुत आसानी से काम कर जाएगा वहां पे, है ना, ठीक है। तो सर दैट्स हाउ देखिए, आईओटी है ना। आईओटी हम्म। सर आईओटी के थ्रू सर हम मोबाइल या फिर किसी भी मतलब स्क्रीन के थ्रू स्पीड को भी तो सब मॉनिटर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल एकदम एकदम, है ना। यस सर। तो चलिए ठीक है, यहीं तक रहते थे मृत्युंजय, फिर कल सुबह कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ओके सर। सर कल हाँ सर जावा में से एक बार फ्रॉम स्टार्टिंग से सर एक बार डिस्कस करते चलते सर। अच्छा ठीक है, ठीक है, यस सर। ठीक है, कल कर देंगे। ओके सर। और सर इन हाँ प्रॉब्लम्स को भी बनाते चलना है ना सर, यहाँ हाँ पे हाँ, जो इसको एकदम ट्वेंटी बनाइए, प्रॉब्लम्स। इसको एकदम बनाइए, अभी देखा यस ना सर। आपने कि थोड़ा सा हमने डिस्कस किया तो कितना कुछ खुल रहा है इसमें से, है ना। जी तो इसलिए सर। जानबूझ के मैंने इसको हमने डाला था मैंने, ठीक है, कि अगर आपने सीरियसली इस सब प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट क्लासेस कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छा और हो जाएगा। सर और हम्म। एक और बात बोलना है सर, इन सबको ऐसे मतलब एक साथ अगर एक प्रोजेक्ट में इंक्लूड भी करेंगे तो सर एक मेरा मेजर प्रोजेक्ट भी तो सर ये हो जाएगा सर। हाँ बट एक्चुअली ये सब डोमेन अलग अलग है ना, डोमेन अलग है, जैसे यस सर। मान लीजिए बहुत सारा तो स्टूडेंट से भी मैच कर रहा है यहाँ पे, बट जैसे इनवॉइस, ठीक है, डजंट मैच, ठीक है, टाइपराइटर यस मैच सर। नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रिक स्विच मैच नहीं कर रहा है, फैन रेगुलेटर मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ मान यस लीजिए हम सर। लोग एक लाइब्रेरी बना रहे हैं एक्चुअली में, ठीक है, यू कैन से दैट हम एक लाइब्रेरी यस बना सर। रहे हैं। तो इसी लाइब्रेरी में हम्म। से जैसे जो प्रोजेक्ट में जरूरत पड़ेगा फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं चीजें,
यस ठीक सर। है। फिलहाल सर इसको सेपरेटली हम अलग अलग करके चलते हैं। हाँ सेपरेटली बनाइए, ठीक है। प्रॉपर पैकेज वगैरह यस सर। यूज करेंगे, इसको पैकेज के हिसाब से इसको हम लोग सेपरेट कर लेते तो अच्छा रहेगा, है ना, ठीक है। हाँ सर। यस सर। ठीक ठीक है मृत्युंजय, फिर कंटिन्यू करते हैं कल सुबह। ओके सर। सर वो सुबह हम्म, और अभी वाला वीडियो अपलोड कर देते हैं। ठीक ठीक कर देंगे, कर देंगे। यस सर। गुड नाइट सर। बाय सर। गुड नाइट, बाय।